सर वो ये वाला था, फाइंड द शॉर्टेस्ट सर्कल का डिस्टेंस मिनिमम बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यही दिया था क्या? हाँ सर। यस सर। किसी का आंसर? किसी का आंसर? सर मुझे 3√5 आया। मुझे सर, 2√5 है सर। ओके, हाँ सर। चलो इसका आंसर एक्चुअली √5 है। तो इधर देखो मेरे साथ, ये रहा तुम्हारा पैराबोला और सर्कल का सेंटर 6,0 है, इसका फोकस 1,0 है और सर्कल का सेंटर 6,0 है, मान लो ये रहा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब किसके अलोंग होगी, कुछ बोल सकते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पहले भी मैंने Along क्वेश्चन, normal. Normal. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, करेक्ट एवरीवन? Yes, यस sir. सर। मेरे को डायग्राम से ही दिख रहा है कि इसकी 3 कॉमन नॉर्मल होगी, एक ये, एक सिमेट्रिकली यहाँ होगी कॉमन, यस सर। Yes, sure. और Along ये वाली x कॉमन, axis. तीसरी वाली ये भी कॉमन नॉर्मल है, बिल्कुल करेक्ट। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। Sure. तो कॉमन नॉर्मल की कंडीशन लगाते हैं, उससे ये तीनों नॉर्मल आने वाली है पक्का। आर यू विथ मी यहाँ तक? यस यस सर। सर। तो सर कॉमन नॉर्मल स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था? किसी नॉर्मल की इक्वेशन लिख के। और वो भी किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। ये सुनो, यस सर। y इक्वल टू mx माइनस क्या होता है बताओ? am² माइनस am। माइनस 2am माइनस am क्यूब। अरे करो, याद करके आओ यार। हाँ सर। a की वैल्यू 1 है तो ये हो गई, करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। अभी ये पैराबोला पे नॉर्मल है, अब सर्कल पे नॉर्मल है तो फिर क्या होगा? Passes Passing through through 6,0. Center of the सेंटर circle. 6,0, तो 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 2m माइनस m क्यूब, और m क्यूब माइनस 4m इक्वल टू 0, m कॉमन, m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो एक m 0 आया, आना ही था ना ये m Yes, 0, sir. Yes, sir. हाँ और सर। दूसरा एक m आया +2 और दूसरा तीसरा आया -2, -2। करेक्ट? यस यस, यस सर। सर। ये m, ओके, +2 -2, तो m इक्वल टू 0, अच्छा वर्टेक्स है, तो पैराबोला और इसकी डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी कॉमन, यस। तो ये Yes. a, अगर इसको मैं बोलूं, क्या बोलूं, क्यूब, तो a क्यूब विल बी डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 6,0 माइनस द रेडियस। कम ऑन, एग्री करो। हाँ यस सर। सर। रेडियस कितना है? √5। -36 -31, दैट इज √5, तो ये डिस्टेंस हो गई 6 माइनस √5। कम ऑन, एग्रीड? यस यस सर। सर। और m इक्वल टू 2 के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कैसे याद ये करा? a माइनस am स्क्वायर का -2am। a तो स्क्वायर 4, -4 हो गया, और एक और पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग 4,4 हो गया, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। उनकी डिस्टेंस, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? 6,0 से डिस्टेंस 4√5। यस एवरीवन, यस सर। तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 4 + 16 माइनस √5, √20, दैट इज 2√5 माइनस √5, सो आंसर इज √5। क्लियर एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। जो भी शॉर्ट में कॉपी करना कर लो।
यस, कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज? हो गया ये कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट में कॉपी करना है क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है। चलो अब बताओ, टेंजेंट्स में भी ऐसे ही करा था हमने। टेंजेंट्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स करे थे, फिर टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट से करा था, नॉर्मल का भी अभी करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से। बट अदर देन दैट टेंजेंट्स में हमने प्रॉपर्टीज या रिजल्ट्स ऑफ टेंजेंट्स भी करे थे, याद आया? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। तो अब रिजल्ट्स अबाउट नॉर्मल्स करते हैं। हेडिंग लिखो, रिजल्ट्स ऑफ नॉर्मल्स। पहला पॉइंट टेंजेंट में क्या था, याद करो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट, याद करके बताओ? AT1 T2 comma 81 T2 ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2, याद आया? Yes, हाँ sir. सर। Yes, तो sir. वैसे ही यहाँ दो पैरामेट्रिक पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाऊंगा तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें याद रखना है। थोड़े से अटपटे हैं बट याद करने हैं, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद करोगे तो ऑब्वियसली बेटर ही है। ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा माइनस ए T1 T2 T1 प्लस T2। यस, याद करना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ा अटपटा है। कॉपी करो यहाँ तक। ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा माइनस ए T1 T2 T1 प्लस T2। हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. Can you show the diagram? नहीं, बिल्कुल, और छुपा दूं आपको। अगर डायग्राम तो खुद से नहीं बना सकता तो लानत है सच्ची में। खुद से बनाओ जल्दी से। तो करते हैं। नया बच्चे, एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. सो नॉर्मल कॉर्ड, अगर मैं ये वर्ड बोलूं तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बताओ? व्हाट डू यू थिंक? Normal passing through focus. ना, नॉर्मल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड कहाँ बोला है? कुछ भी है बस। नॉर्मल कॉर्ड, पहली बात, वर्ड नॉर्मल क्या बोल रहा है? वो नॉर्मल होगी किसी पॉइंट पे, करेक्ट यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. और उसके बाद कॉर्ड मतलब वो अच्छा दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्शन की यहाँ की बात कर रहा है। PQ इज अ नॉर्मल कॉर्ड, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एवरीवन? Yes, sir. ओके, ये वापस पॉइंट Q पे नॉर्मल नहीं है, सबसे पहले क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल एट पॉइंट Q। सो अगर नॉर्मल कॉर्ड है जिसकी एक पॉइंट T1 पे नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल एट T1 intersecting the parabola again at Q, intersecting the parabola at T2, then हमें बहुत अच्छा, बहुत काम का रिजल्ट है। T2 is minus T1 minus 2 by T1, याद रखना। पैराबोला में रिजल्ट तो भरमार है वैसे ही। ये कैसा आएगा उसका प्रूफ भी करा लेता हूँ। बस कुछ नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन में इसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर दूंगा, नथिंग एल्स। क्या होती है नॉर्मल? y इक्वल टू, बोलना कोई, y प्लस y tx, plus tx is equals to 280 plus y 80. प्लस T1x इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, करेक्ट? यही होती है। Yes, sir. Yes, sir. तो Sir. एक काम, हाँ, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि इसके इक्वेशन में इसके कोऑर्डिनेट रख दो, और ये भी कर सकता हूँ कि स्लोप को y2 माइनस y1 से इक्वेट कर दो, करेक्ट ना? कुछ भी कर लो, Yes, sir. Yes, मैं sir. तो कोऑर्डिनेट रख रहा हूँ। 2a T2 प्लस a T1 T2 स्क्वायर माइनस 2a T1 माइनस a T1 क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन? 2a इन दोनों में क्या कॉमन? t1 a T1। AT1.
T2 square minus T1 square. T2 minus T1 common. 2a plus a T1 into T2 plus T1 equal to 0. ये तो 0 हो नहीं सकता, अदरवाइज T1 T2 बराबर हो जाएगा, करेक्ट? a 0 Yes, है sir. नहीं, Yes, sir. तो T1 into T2 plus T1 is equals to -2. फिर T1 को इधर ले आया, फिर T1 को उधर भेज दिया, आ गया। Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक, नॉर्मल कॉर्ड। हाँ भाई, हो गया एवरीवन? कोई डाउट यहाँ तक? No. No, sir. प्रूफ शॉर्ट में लिखा करो, प्रूफ में तो तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया। अब इसके बाद तुम सिर्फ सिर्फ ऐसा लिखना चाहिए किसी स्मार्ट बच्चे को, फैक्टराइज एंड हेंस गेट द रिजल्ट, काफी है। तो नॉर्मल कॉर्ड। अब नेक्स्ट इसी का आगे का रिजल्ट है, टू नॉर्मल कॉर्ड्स intersecting at the same point on the parabola, intersecting at a point on the parabola। क्या इसका डायग्राम बना सकते हो मेरे बनाए बिना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. क्या मुझे बता कैसे, मुझे बता कैसा होगा, एनीबॉडी? सर एक और हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल टाइप रहेगा। ना, नेक्स्ट नहीं बच्चे, One from above, other from below. मतलब पहले यूं वो सिंपल बोला हो तो पहले कि सर नॉर्मल कॉर्ड बनाओ, कहीं भी बनाओ, इट डजंट मैटर, ऐसा कुछ बोलो, ऐसे नहीं वन बिलो अबव ऐसे मत बोला कर। क्या करूं? सर ये पहले कॉर्ड, ये एक नॉर्मल कॉर्ड है जो पैराबोला पे क्यू पे इंटरसेक्ट करी, करेक्ट ना? Yes, sir. और एक और ऊपर से एक उधर ही। नॉर्मल कॉर्ड है जो क्यू पे ही Q- इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये T2 है और मान लो ये T3 है, ऐसा कुछ है। डायग्राम क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. सर Sir. तो रिजल्ट पता क्या है कि एक तो जहां पे नॉर्मल कॉर्ड्स है T1 T2 पे देखो, तो T1 इंटू T2 2 होगा फिर, और T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होगा। जल्दी से ये दोनों प्रूव करके बताओ कहाँ से आएंगे। सेकंड रिजल्ट जो अभी याद करा वहीं से आएंगे, ट्राई दैट। यस सर।
Yes, sir. First one. सर फर्स्ट वाला अप्रूव हो गया. गुड सेकंड कर. हो गया भाई. कहाँ से होगा? वहीं से. T1 पे नॉर्मल है, T3 पे कर रही है, तो T2 इज माइनस T1 या T3 इज माइनस T1 माइनस T3 is minus T3. T1 T3. minus 2 by T1. एंड सेम वे में T3 इज ऑल्सो दिस ऑल्सो ना. Yes, यस sir. दोनों Yes, को sir. इंटरसेक्ट sir. करोगे फर्स्ट रिजल्ट. दोनों को इंटरसेक्ट करोगे तो फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा. करेक्ट. Yes, sir. श्योर. और अगर फर्स्ट रिजल्ट हो गया, दोनों को ऐड कर ये सेकंड. T1 दे रखा है, इसमें 2 by T2 रख देना. हो गया उस सब को. देखो. एवरीवन यस सर. क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो फास्ट. यस, कैन आई गिव यू क्वेश्चन? हो गया सबका? यस सर. एवरीवन? Yes, sir. Sir, 1 minute. हो जाना चाहिए बच्चे अब तक. Done, जल्दी sir. तीनों रिजल्ट को एक बार याद करके जस्ट ग्लांस वापस मार दो और फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. फर्स्ट हो गया, जल्दी करो कॉपी और आंसर भी निकालो फटाफट.
फर्स्ट आ गया क्या बच्चों? हाँ सर वो सब आ गया, अभी सर का इक्वेशन बाकी है। बस ठीक So है, सर्कल almost forget. पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट बोलो मुझे। 12, -12। 1/3, -1. पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स बोलो ढंग से। सर मुझे 12, -12 आया। गलत। 27, -27, -18. -18. बिल्कुल सही। 27, -18, उसका t -3 आना चाहिए, t2। Yes, sir. अरे गए गुजरे बच्चे, इनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीईटी टाइप का क्वेश्चन देना चाहिए यार। सबको दिख रहा है 4a is 12, a is 3। तो पॉइंट p के लिए Yes. पहले उसका क्या निकालूंगा, t1 निकालूंगा, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. 2a t1 is 6, so 2 into 3 into t1 is 6, so t1 की वैल्यू 1 आ गई। बताओ t2 को क्या रिजल्ट होता है? -T1. T2 is minus equal to T1 minus T1 minus 2 by -1/T1. T1. Minus T1 minus तो- 2 point. तो बता दो यार, गलती कैसे करते हो तुम, मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में भी गलती तुमसे ही सीखनी चाहिए भाई, कैसे कर सकते हैं। सो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स a t2 स्क्वायर, 2a t2, a is 3 into -3 का स्क्वायर 9, 2 into 3 into -3, ऐसे क्लियरली लिख नहीं सकते तुम। 27, -18। Q आ गया, P पता है तो सर्कल तो निकाल ही लोगे ना डायमीटर में, Yes, Yes, sir. Yes, sir. डायमेट्रिकल फॉर्म। 10 seconds to copy। ओके, एनफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। डायग्राम बनाना पहले।
सेकंड का आंसर भली, मतलब वो आंसर बहुत गंदे फॉर्म में आएगा, बट कम से कम क्यू तो ढंग से निकालो। मैं कर रहा हूँ। T2 इज कितना, माइनस T1 माइनस 2/T1, करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. T1 T2 minus और 4 T1 T2 एक और रिजल्ट भी होता है, क्या होता है? minus Minus 4 one. minus -2 4. minus दोनों रिजल्ट से सॉल्व हो जाना चाहिए ना हाँ बच्चों। सर यस हो हाँ, जाएगा sir. सर। T2 को रखेंगे -4/T1 इज माइनस T1 माइनस 2/T1, तो Yes, माइनस sir. माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले आया। -1 2/T1 is T1, T1 -1 square is 2, that is T1 is equals to plus minus √2 ले लो, yes sir. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes sir. Yes, sir. सॉरी, हाँ। सो T1 अगर √2 आ गया, अब क्या करेंगे? T2 निकल ठीक है जाएगा। coordinates यस, Coordinates. T2 is 2, minus, 2 तो T2 is -4/√2, that is -2 √2। T1 आ गया, T2 आ गया, तो दोनों कोऑर्डिनेट निकाल के लेंथ निकाल ही लोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी फिनिश कर दो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर निकाल लेना। आंसर गंदे फॉर्म में ही आता है, मैं तो रैंडमली कुछ दे दिया था, तो मैं तो सिर्फ फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, ओके ना। Yes, sir. Yes, sir. पैराबोला में रिजल्ट्स अगर ध्यान है तो बहुत सारे क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे, बट रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ भाई,
लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई होप तुमने लिख लिया, लिखा है नहीं लिखा? Yes, sir. K is minus a T1 T2 T1 plus T2। यस सर। और इसके अलावा एक और चीज क्या दे रखी है इसने कि वो जो फोकल टेंजेंट्स कॉर्ड हैं है जो Focal chord, sir. T1 वो डॉट T2 इज फोकल कॉर्ड -1 पे बनाया हुआ है ना। Yes, तो sir. T1 T2 एक और क्या रिजल्ट है तुम्हारे पास? -1। -1. इन तीनों के थ्रू तुम्हें एलिमिनेट करना है, करो। जैसे इससे ये पता लग गया K इज A इंटू T1 प्लस T2, मतलब T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई। कम ऑन, अब लोकस थोड़ा एलिमिनेट करना सीखो। करो करो कुछ। क्या भाई, अभी तक आंसर नहीं दिए हैं? सिर्फ 2-3 जनों क्या हैं? चल गुड। आई थिंक वेस्ट किसका सही है, निसर का, अमोक का। हाँ अच्छा, करते हैं। फर्स्ट में रखते हैं h इज इक्वल टू a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को क्या लिखूंगा? T1 T1. प्लस T2 का ये लिखूंगा ना, सही है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इससे आंसर ही आ जाएगा। ये हो गया k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, T1 T2 की वैल्यू -1, T1 T2 की वैल्यू -1 प्लस 2। देखो आंसर ही आ गया। h इज इक्वल टू k इंटू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4 - 1 3। एलसीएम ले लिया तो 3a स्क्वायर हो गया, एक से a चला गया। ay इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। कॉपी कर लो, कॉपी फास्ट। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर इसमें। So वो y square होना चाहिए ना? ax ax इक्वल टू y इज स्क्वायर। इक्वल टू y स्क्वायर। ओके ना? Yes, sir. सर Yes, sir. ओके, कैन आई टर्न द पेज एवरीवन? Yes, sir. यस सर। So
चलिए क्वेश्चन करो, कॉपी करो पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करके करना। बनाया बच्चा तुमने, थोड़ा सा आइडिया होगा। हाँ सर बनाया। TP and TQ are the tangents to the parabola y square equals to 4ax ऊपर देखो से सर, and the normals at P and Q meet at a point R on the curve. Okay, तो ये रहा P and Q, वही normal chord वाला है ना? हाँ सर हाँ सर। Yes, sir. और ऊपर R से 3 20 P T1 Q T2. ओके, ये तो बन गया भाई। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल TPQ। T कौन है? TP and TQ आर द टेंजेंट। ये रे टेंजेंट्स बनाए। हाँ सर। तुम सबको पता है ये लाइन नॉर्मल है, तो ये टेंजेंट से 90 डिग्री पे होगी ना? हाँ सर। Yes, sir. अब एक सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये मैं सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 देख के ही खुश हो जाया करो, एनीबॉडी? मैंने बताया था ये। टी सही है। हाँ, कि ये सर्कल पॉइंट R से भी पास करेगा और उसका डायमीटर कम ऑन उसका डायमीटर TR 90 डिग्री के अपोजिट डायमीटर, याद आ गया? Yes, sir. तो थोड़ा सा याद करो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। सो कैन आई से अगर ये डायमीटर है तो इन T और R का मिड पॉइंट ही सेंटर हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। मिड पॉइंट इज सेंटर हाँ एंड सर। सेंटर इज H, K। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट T के कोऑर्डिनेट कौन है? हमें याद ही है, -8 T1, T2, 8 T1 T1 plus T2। T2. ओके,
पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, T3 है, करेक्ट ना? Yes. यस सर। कैसे किस फॉर्म में रखें, मैं सोच रहा हूँ T3 के फॉर्म में ही रखते हैं। सर T3 की जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर दो ना। Sir, T1 plus T2 whole square वाला. अभी T3 में रखते हैं, हमें बाद में पता है तो हटा देंगे, करेक्ट चलेगा ना? यस सर। Yes, sir. हमें पता है T1 T2 is 2, T1 plus T2 plus T3 is 0, ये बाद में यूज कर लेंगे। यस सर। नाउ द मिड पॉइंट, सो H is equals to कितना, सर 81 प्लस दिस बाय 2, पॉजिटिव। करेक्ट? अच्छा पॉजिटिव होता है, हाँ। हाँ सर। 8 T1 T2 प्लस 8 T3 स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से तो ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा, बट K वाले से ज्यादा फायदा दिख रहा है। K इज दिस प्लस दिस, 8 T1 प्लस T2 प्लस 2 8 T3 by 2 and T1 plus T2 is what, minus T3। माइनस देखो Yes, तो sir. यहाँ लग रहा है दिस इज माइनस 8 T3 प्लस 2 8 T3, 8 T3 by 2 हो गया, तो यहाँ से T3 की वैल्यू आ गई 2K by 8। Yes, यस sir. सर। इसको कहाँ पे रख दूंगा मैं, फर्स्ट में रख H दूंगा। पे। हाँ Yes, sir. T1 T2 भी 2 हाँ वो तो रखना ही वाला हूँ। 2H is equals to A into T1 T2, T1 T2 की वैल्यू 2। 2 है. 2। प्लस A into T3 स्क्वायर, T3 स्क्वायर इज 4K स्क्वायर बाई A स्क्वायर। आगे आंसर बच्चों, Yes, sir. यस सर। बस कॉपी कर लो। H is equals to A plus 2K square by A और 2Y square is equals to A into X minus A is answer। तो देखो नॉर्मल कॉर्ड वाला कितना अच्छा रिजल्ट यूज आया, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से कॉपी हो गया सबका एवरीवन? Yes, sir. Sir, 1 minute. Just 1 minute, sir. तो कोविड तुम्हारा भी ऐसा हो गया कि तुम्हारा तो लग रहा है पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा तब तक। हाँ मुश्किल लग रहा है। हाँ सर। Sir. तुम्हारा तो पूरे 2 साल ही निकल जाएंगे नहीं? हाँ, वही sir. सर यार, मजा नहीं आ रहा है। तो बोल भगवान को दुआ नहीं करता है तू? करता हूँ सर। आई होप हो गया सबका, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यस सर। नॉर्मल में एक लास्ट टॉपिक पढ़ाना है बच्चों, लिखो हेडिंग कॉन्करेंट नॉर्मल्स। नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वही है सब, कॉन्करेंट नॉर्मल्स। डायग्राम बनाना जैसा मैं बना रहा हूँ पहले तो। कितनी नॉर्मल्स कॉन्करेंट है एवरीवन डायग्राम से? 3. 3। पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कॉन्करेंट हो सकती है, भली पॉइंट पैराबोला के अंदर है बाहर है डजंट मैटर, मैं तो रैंडम डायग्राम।
from a point h comma k, let's say normal की इक्वेशन लिखते हैं. जल्दी से डायग्राम बनाओ और फिर लिखना बंद करो. पैरामेट्रिक से अच्छा स्लोप फॉर्म में लिखते हैं, बेटर है. सबने बना दिया? Yes, Yes, sir. Sir. ये स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बोलो. y equal to mx minus 2am minus 2am by cube. am. am क्यूब. ये कौन सी नॉर्मल है? AP है, BP है, CP है, कौन सी है? तीनों है. तीन Tino. तीनों है. तीनों. और किससे पास करी है? h कमा k से. सो क्या सबको दिख गई कि क्यूबिक आ गई है तुम्हारे पास स्लोप में? कम ऑन, yes sir. देखो Yes, जल्दी से. sir. am क्यूब प्लस नथिंग m स्क्वायर प्लस 2a minus h into m plus k equal to 0. So that means क्या स्लोप फॉर्म हो गया ये एक तरीके से क्यूबिक है. सो एक पॉइंट से मैक्सिमम कितनी नॉर्मल बन सकती है पैराबोला पर? 3. तीन. तो यहाँ तक कॉपी करो और लिखते जाओ. दैट मीन्स मैक्सिमम बोला है, कभी कभार हो सकता है एक ही नॉर्मल हो. मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट टू अ पैराबोला. Then point A, B and C, the foot are the जो foot of normals हैं, correct? याद है उनको foot of normal बोलते थे पहले? Foot of normals. Since तीनों पे concurrent है इसलिए उनको बोलते हैं अपन co-normal points. क्या बोलते हैं बच्चों? Co-normal points. Co-normal points. उनके coordinates अगर तुम्हें याद है तो ये होंगे am1 square comma minus 2am1 where m1 m2 m3 इसके roots हैं. Correct everyone? Yes sir. लिखते जाओ तो मेरे साथ. मैं इसलिए ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफी इजी है. तो कौन बता सकता है m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है? 0. 0. मतलब देखो ये m1 ये रहा, मतलब y कोऑर्डिनेट ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है. y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC 0 होगा. एग्री करो क्योंकि -2am1 Yes. Yes. Yes sir. प्लस m2 प्लस m3 by 3 हो जाएगा. हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir. या तो कॉपी कर लो बस. ये तो एक पॉइंट बताना था. कोई कौन नॉर्मल पॉइंट्स पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन होता है कौन नॉर्मल पॉइंट्स. हो गया यहाँ तक? Sir, wait, Yes. please. 1 minute, please. ओके.
ओके, आई होप हो गया अब तो। यस सर। Yes, sir. तो कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल की पास करा, नॉर्मल की इक्वेशन की बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम? स्लो फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे और h, k से पास करा देंगे, करेक्ट? Yes, sir. ताकि क्यूबिक आनी तो क्यूबिक, जो भी जितने भी रूट्स है सब निकल आएंगे। एग्रीड? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन करो। फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स that can be drawn to the parabola y square equals to 16x from the point 2, 0 करना। कितने रियल रूट्स आ रहे हैं? तीनों या दो या एक, क्या है? अभी तक आंसर बोल देना चाहिए था तुम्हें। 3 रियल रूट, 1 रियल रूट। 2. 1 real. 1 नालायक को सामने में नहीं दिख रहा क्या तुम्हें यार? है क्या? कितने? 3 रियल रूट है, 1 ही रियल रूट है? एक ही है सर। एक ही रियल एक ही है रूट, सर. यस सर। इसकी एक ही नॉर्मल है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो अब मैं तुम्हें एक फंडा, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे हमेशा पता कर सकते हैं 3 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 1 नॉर्मल। बट उसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, वो एओडी का प्रूफ है, अभी कोई टाइम वेस्ट करने का मतलब भी नहीं है। कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज? Yes, Yes, sir. sir. 1 minute, sir. अरे 1 मिनट की दुकान, तो अभी तक खुद ने क्यों नहीं करा? आजकल एक कोऑर्डिनेट ऐसा मोनोटोनस है कि बोरिंग हो जाता है काफी। बोरिंग एकदम. सर इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाओ ना. तो सकते हैं, बट सिलेबस में अभी इलिप्स हाइपरबोला के आप ब्रेक लेंगे ना तो फिर तुम वापस भूल जाओगे, वहाँ पे टाइम लगेगा। वो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, वो फास्ट ही फिनिश हो जाएंगे वैसे। ओके, 10, sir. और फिर अलजेब्रा आएगा, फिर तो हमारी मास्टरी वापस आई जाएगी, उसमें तो बहुत मजा आएगा। अच्छा लिखो फिर यहाँ पे कंडीशंस फॉर 3 नॉर्मल्स, ऐसे 3 1 2 1 2 3 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट। जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे बना दो पहले तो। ये तुम्हारा पैराबोला है, ये तुम्हारा फोकस यहाँ पे मान लो a,0 है, तो ये एक पॉइंट होगा 2a,0, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा एक कर्व बनता है, उसकी इक्वेशन अभी बताऊंगा तुम्हें। इसके यहाँ पे कभी भी लोगे तो 3 नॉर्मल्स, यहाँ पे पॉइंट लोगे तो 2 नॉर्मल्स डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे कहीं भी लोगे तो कितने नॉर्मल्स? 1 नॉर्मल। 1. तो इस कर्व की इक्वेशन, ये एओडी में डिराइव कर देते हैं हम कंडीशन, बट द कर्व जो मैंने ग्रीन कर्व बनाया है उसकी इक्वेशन लिख लो। 4 इंटू h, k, मतलब h कोऑर्डिनेट क्या है,
या उसके x, y में लिख देता हूँ x माइनस 2a का होल क्यूब इज इक्वल टू 27ay स्क्वायर इस कर्व की इक्वेशन है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं तुम्हें हर चीज बता देता हूँ इसलिए ठीक है, अदरवाइज स्किप भी करा सकता था। ये कौन से कर्व की इक्वेशन है? ग्रीन वाले कर्व की। समझ गए एवरीवन? Yes, sir. डायग्राम बन गया? यस सर। यहाँ पे वापस 1 नॉर्मल होगी 2a, 0। ओके, देखो क्या फंडा है कि अगर h, के पॉइंट यहाँ पे है, जैसे 3 नॉर्मल्स बना रहे हैं, तो फिर कितनी नॉर्मल होगी? 3। 3 अगर h, के यहाँ पे है तो कितनी होगी? 2। 2. h, की अगर 2a, 0 है तो वापस 1, और h, के यहाँ पे कहीं भी है तो 1 नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. जैसे लास्ट एग्जांपल में देखो 4ax था, 4a की वैल्यू 16, दैट इज a इक्वल्स टू 4 था। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो तुम्हें पता है वो 2a, 0 वाला पॉइंट 8, इंपॉर्टेंट है। 0 यस, वो 8, 0 है, तो ये पॉइंट 2, 0 तो ठेठ यहाँ पे है, तो 1 ही नॉर्मल होगी ना। देखो, Yes, sir. स्टॉप करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो ज्यादातर मेन सिलेबस में जैसे तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तुमसे बस पूछते हैं एक्सिस पे कोई पॉइंट दे देंगे। जैसे ये 2a, 0 है तो वो 3a, 0 दे देंगे, 4a, 0 दे देंगे, या 3a/2 दे देंगे। So can I say if the point is on the axis of the parabola, then उसका कोऑर्डिनेट h, 0 होगा। एग्री करो? Yes, sir. Then for 3 normals, come on, h is greater than, 2a. जल्दी से, 2a h is greater than 2a। क्या ये सबको क्लियर है? Yes. Sir. If h is less than a, less than 2a or वो equal एक to, नॉर्मल। then एक नॉर्मल बनेगा। कॉपी कर लो यहाँ तक। मतलब कहना इसे, ये डिस्टेंस 2 है तो अब रोटेटेड पैराबोला के भी ट्रू हो जाएगा ना। कोई पैराबोला अगर शिफ्ट हो गया तो भी यहाँ से डिस्टेंस 2a वाले के बाद फिर 3 नॉर्मल बन जाएगी। करेक्ट एवरीवन? Yes. यस ऐसा बना देना एक डायग्राम की, अगर शिफ्टेड भी हो गया तो वर्टेक्स से 2a डिस्टेंस के बाद एक्सेस के कोई भी पॉइंट ले लोगे तो 3 नॉर्मल्स। If point is on the axis of the parabola, then यहाँ पे ऐसे वर्ड्स में भी लिख लो h greater than 2a, then point should be greater than 2a distance from, बोलो, from what? What? ये कर्व की इक्वेशन याद करनी है क्या? ग्रीन वाली? नो नो, No. कोई जरूरत नहीं। मिताली, हो गया कॉपी? Yes, sorry, sir. अरे क्या बात, फिर तो सबका ही हो गया। आई कैन एज्यूम, करेक्ट? हाँ Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख मिताली, सबसे पहले शिवानी खुश हुई, पता, चैट पे लिख रही डेफिनेटली सर, पता है। फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स that can be drawn from the point -2, 1 to the parabola y square minus 4x minus 2y minus 3 equal to 0। कैसा पैराबोला है? स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड शिफ्टेड? Shifted. शिफ्टेड पैराबोला है। हाँ बच्चे, Yes. चलो ट्राई करो, ट्राई करो।
डायग्राम बनाओ और उसके हिसाब से जज करो। अभी तक आंसर नहीं आया है। दो जनों का है, मनन वैष्णवी, तन्वी करेक्ट, सत्यम करेक्ट। y square minus 2y equals to 4x plus 3 plus 1 plus 1. y minus 1 का whole square is 4 into x plus 1. Vertex क्या है पैराबोला का? -1. minus 1 minus 1 1. 1 comma 1. करेक्ट ना एवरीवन? So Yes, sir. So तो ये -1 comma 1 है ऐसा। उससे कितने यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए? 2a डिस्टेंस पे, करेक्ट ना? Yes, sir. 4a is 1 1,1. 2a is 2 2 डिस्टेंस, मतलब यहाँ 1 comma 1 के इधर होना चाहिए, तब जाके 3 नॉर्मल बनेगी। बट मैंने तो -2 comma 1 दिया और यहाँ पे पॉइंट है, ऑब्वियसली 1 नॉर्मल। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? no sir. No, sir. मेंस के लिए बस इतना पार्ट भी कर लोगे ना बहुत है, ये बाकी तो टफनेस और एडवांस में इंक्रीज कर सकता हूँ, बट अभी तुम्हारे लिए इतना काफी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बाइनोमियल प्लस इस टॉपिक का, होमवर्क के लिए ट्राई करके आओ। क्लियर? Yes, sir. अभी खत्म नहीं हो रहा लेक्चर, ये होमवर्क में करना है, सुन लिया? Yes, sir. sir. yes. अब नॉर्मल का टॉपिक हो गया है, नेक्स्ट क्लास से अब बताओ, गेस करो इस चैप्टर में और क्या बचा है? Chord of Family. contact, Family. और Family. यहाँ पे फैमिली नहीं होती है, देयर इज नो फैमिली, बट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट, याद आए सब चीजें? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Tangent. तो ये सब टॉपिक कुछ नया नहीं है, वही इक्वेशन है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so मैं सबकी बस मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा, सुन लिया सबने? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. बुकलेट जोरों शोरों पे करो, अब थोड़ा सा डाउट डिस्कस करते हैं, ओके? Okay, sir. निकाल लो बुकलेट। सर डाल एक्सरसाइज 1 की। बुकलेट निकालो जल्दी से, मेरे पास बुकलेट है या नहीं है? मेरे पास थी तो सही, गायब कहाँ हो जाती है? जस्ट वेट, मेरे को ओपन करने दो फिर ही लिखना। या एक्सरसाइज 1 है, कितने क्वेश्चन है? 60। 63। 63. Yes. तुमने सॉल्यूशन देखे या नहीं देख के आए हो, ये बताओ पहले तो। हाँ, सर इजी से एक्सरसाइज solution है ही नहीं। Easy, sir. सॉल्यूशन मेरे पास होंगे यार, मेरे को बोलते थे चलो अब आज तो डाउट डिस्कस करते हैं, बट मुझे रिमाइंड कराना ताकि टाइम बचे हमारा। Yes, sir. Yes, Okay, sir. sir.